नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूर्व जन्म और कुंडली, मतलब कि कुंडली से पूर्व जन्म का क्या क्या संबंध है, क्या क्या उससे मालूम चल सकता है। जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि आपके पूर्व जन्म का फल है जो इस जन्म भुगतना पड़ा है, तो आखिर है क्या। इस पे बने रहिएगा, देखेंगे, समझेंगे, पूरी बात करेंगे। जितना भी अपना अनुभव है, जो भी चीज़ें सबसे शेयर करेंगे। और लोग ये बोलते हैं कि आखिर पांचवा घर कुंडली का है या नवा घर है, आखिर क्या रहस्य है। बने रहिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा। आपने भी ये चीज़ देखा होगा, जैसे कि आप मान लीजिए कि रेलवे का टिकट कर रहे हैं, तो किसी किसी का अचानक से किस्मत ऐसा होता है कि टिकट कंफर्म हो जाता है, किसी किसी का नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम बोलते हैं उसका किस्मत ने उसका साथ दिया। कुछ लोग जो पढ़े रहते हैं वही पेपर में आ जाता है, जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। जिस चीज़ पे उनका ज़्यादा पकड़ है वही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने डेली की लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। कुछ लोग बिजनेस की बात करें, उनका बिजनेस चल पड़ता है। सामने वाला ही एक ही दुकान, अगल बगल ही दुकान है, लेकिन एक का चलता, एक का नहीं चलता है। तो ये ऐसे भी आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने हर दिन कुछ ना कुछ देखते होंगे। तो आखिर क्या है, ये क्या है? ये कुंडली का नौवा घर है। जब भी कुंडली में नौवा घर कुंडली का जब भी मजबूत होगा, जिनका भी मजबूत होगा ना, भाग्य हमेशा साथ उनका देता रहेगा। जिस वजह से वो हमेशा इन सब चीजों में बहुत मजबूत रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपने निश्चित तौर से अपने पूर्व जन्म में आपने कुछ ना कुछ अच्छा कर्म किया है। जैसे कि आपने, देखिए, इसका तो बहुत सारे गरुड़ पुराण में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने कोई काम पूरा किया है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा काम में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपने बहुत मेहनत किया है, अगले जन्म में आपने बहुत मेहनत किया था, ईमानदारी से किया था, लेकिन शायद वो ना मिल पाया हो। तो उसी के रूप में इस जन्म में उस मेहनत का फल आपको मिल रहा है। उस मेहनत का परिणाम भाग्य के रूप में आपके पास आया। इसीलिए बोलते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, लेकिन वो ईमानदारी वाला मेहनत होना चाहिए। हो सकता है कि उस जन्म में आपने नहीं उतना अच्छा रहा, साथ नहीं दिया, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन आपने मेहनत तो किया ना। तो उसी मेहनत का परिणाम इस जन्म में भाग्य के रूप में है, जिस वजह से आप कम मेहनत से भी आगे बढ़ जाते हो। देखिए, इंसान का श्रम कभी बेकार नहीं जाता। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं वो बेकार नहीं जाएगा। तो आपने पूर्व जन्म में कुछ मेहनत किया है, लेकिन उसका फल नहीं मिल पाया, वो इस जन्म में आपको वो भाग्य के रूप में मिल रहा है। कम मेहनत के बाद भी आपको ज़्यादा परिणाम मिलेगा। ये होता है, आपने देखा भी होगा ऐसा। तो ये कुंडली के नवे घर से होता है। जिसका नवा घर मजबूत होगा, भाग्य हमेशा साथ उनका देता चला जाएगा। अगर मान लीजिए भाग्य कमजोर है किसी का, जिनका बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो उससे बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। तो कहीं ना कहीं उनका भाग्य कमज़ोर होता है। और जब भाग्य कमज़ोर होगा तो वो कैसे होता है? तो आपने अगले जन्म में कोई मेहनत, किसी को आपने गिराया होगा, किसी को आपने बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको आपने राजनीति से गिराने का प्रयास किया होगा, उनको आप दबाने का प्रयास किया होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वही चीज़ें इस रूप में आ रही हैं कि आपको भी वो कष्ट एक्सेप्ट करना पड़े। इसीलिए आप इनका भाग्य कमज़ोर होता है और इस वजह से आप जितना मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। कारण यही है। आखिर आपने कभी एनालाइज किया कि क्या कारण हो सकता है? सब बराबर है, सब कुछ सही से चल रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ, वो भी वही कर रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। यही होता है। तो निश्चित तौर से आपने अगले जन्म में कुछ किया होगा, अच्छा किए होंगे, तो अच्छा परिणाम के रूप में इस मेहनत की ईमानदारी से किए होंगे, आपको फल मिलेगा। लेकिन किसी की ईमानदारी को, किसी को मेहनत को आपने अपोज किया होगा, आगे नहीं पढ़ने दिया होगा, उसका परिणाम है कि इस जन्म में आप भी
मेहनत करने के बाद भी नहीं पढ़ पा रहे हो। तो ये हो गया नवम घर। नवम घर मतलब कि वो काम पूरा हो चुका है, ऐसा भाग्य का जनरली। अब आते हैं पंचम घर पे। देखिए पंचम घर का अगर समझा जाए तो ऐसे मान के चलिए, आप देखे होंगे कि आपके अंदर एक इंटरेस्ट होता है। जैसे बहुत से लोग एक हॉबी होता है, वो बड़ा अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग मतलब कि डांस कहीं से नहीं सीखे होते लेकिन वो बड़ा अच्छा डांस कर पाते हैं। सब लोग क्या अच्छा गाना गा पाते हैं? नहीं गा पाते। कुछ लोग को गॉड गिफ्टेड आवाज होता है, अच्छे मीठा मधुर आवाज निकाल पाते हैं, अच्छे सिंगिंग कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अगले जन्म में उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो काम, सिंगिंग के काम उनका अधूरा रह गया। मेहनत किया, सीखा, समझा, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। वो इस जन्म में उनको उसी चीज का आया हुआ है, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आया हुआ है, पूर्व जन्म का कुछ आया है जिस वजह से वो गॉड गिफ्टेड उनको मिला हुआ है। वो लेके ही ये पैदा हुए हैं जिस वजह से वो बड़ा अच्छा सिंगिंग कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप देखे होंगे कि बहुत से लोग पास कुछ ना कुछ खुद का क्वालिटी होता है। खुद का क्वालिटी मतलब कहीं सीखे हैं क्या? नहीं सीखे हैं, लेकिन उनके पास है। क्यों है? क्योंकि आपने पूरे जन्म में उस चीज पे बहुत मेहनत किया था, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल पाता। अगर वो कुंडली का पंचम घर मजबूत हुआ तो निश्चित तौर से वो आपके अंदर है, कुछ क्वालिटी है, बुद्धि है, दिमाग है, ब्रेन है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं आपके पास जो आपको लोगों से अलग बना रहा है, कुछ लोगों से हटके आपको बना रहा है, या आप बहुत तेज हो, कुछ ना कुछ ऐसा चीजें आ जाता है क्योंकि आपने उस अगले जन्म में वैसा वो काम पूरा नहीं हो सका था। ये होता है पंचम घर। और पंचम घर खराब है तो क्या? तो फिर आप सुस्त रहेंगे, आप में एक्टिवनेस नहीं रहेगा, आप चालाक नहीं रहेंगे, चालाक नहीं, आप समझदार नहीं रहेंगे। आप कोई भी आपको पढ़ा देगा, आप पढ़ जाए, क्योंकि पंचम घर आपका कमजोर है। तो मतलब आपने भी उस समय किसी के साथ चालाकी किया था, किसी के साथ छल किया था, धोखा किया था, इसीलिए आपका पंचम घर खराब है इस जन्म में। इस समय आप उतने तेज तरार नहीं हो, लोगों की बात को नहीं समझ पा रहे, लोग आपके साथ धोखा करके चले जा रहे हैं। तो ये होता है पंचम घर। और भाग्य के बारे में बात कर लिया। देखिए वैसे कुंडली में देखा जाए ना तो बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन ये जनरली बात। अब मान लीजिए कि लगन को मान लीजिए। लगन मतलब कि आपका विल पावर, आपका मेहनत। बहुत से लोग मेहनत से किस्मत को बदल देते हैं। तो मेहनत कहाँ से आ रहा है? कोई दवाई खा रहे हैं क्या कि मेहनत आ रहा है? वो आपके अंदर है, वो आप मेहनत कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपने अगले जन्म में वो मेहनत किया था, लेकिन उसका परिणाम आपको नहीं मिल। बहुत लोग बोलते ना कि मैं कुछ बुरा नहीं किया, मैं अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो चल रहा है, लेकिन आप इस जन्म में अगर अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको आने वाले समय में, आपको आने वाले जन्म में आपको उसका फल मिलेगा। इसी प्रकार से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं फल मिला है, तो अगले जन्म में आपको, मतलब कि जब आने वाला जन्म है उस जन्म में आपको मेहनत का परिणाम मिलेगा। और आप भाग्य साथ ना होते हुए भी आप अपने मेहनत से, बलबूते से चीजों को पा पाओगे। ये होता है लगन का। अब मान लीजिए किसी ने बूढ़े बुजुर्गों का अपमान किया है, किसी ने बूढ़े बुजुर्ग से अच्छे ढंग से बात नहीं किया है ना, तो उनका सूर्य खराब होना शुरू हो जाता है। वही इस जन्म में आपको सूर्य खराब मिलता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि आपको सम्मान, मान, पद प्रतिष्ठा, लोगों का साथ नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उस समय आपने बूढ़े बुजुर्गों का अनादर किया है इस जन्म में। इसीलिए आपको सम्मान, घर परिवार से भी आपको सम्मान नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके सूर्य कमजोर है, बृहस्पति कमजोर है, मंगल कमजोर है। इसी वजह से हर ग्रह कमजोर होते हैं। शनि राहु का योग बनता है, बुरे बुरे योग बनते हैं, ये कर्मों से बनता है। आपने जैसा कर्म किया होगा उस हिसाब से कुंडली में प्रभु वैसा ग्रह लाके बैठा देते हैं कि आपको भुगतना है। इसीलिए हमेशा कर्म अच्छा करिए, इसीलिए हमेशा सोच अच्छा रखिए। और इसीलिए गीता है, गीता बताया गया है, इसीलिए सत्संग करते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे माइंड से रहिए, बिंदास रहिए, तो आप अच्छे जिएंगे। नहीं तो फिर जिनके हो क्यों रहा है, कभी आपने सोचा है क्यों होता है ऐसा? यही कारण है ऐसा। तो बस जो भी अनुभव था शेयर किया। पांचवा घर, नवा घर क्या है? नवा घर मतलब आपने पूरा किया, उसका पहले पांचवा घर में कुछ अधूरा रह गया, उसका परिणाम है। पांचवा घर बुद्धि तेज है, कुछ किया है इसलिए बुद्धि तेज है। तो यही सब चीजें मिला जुला है, बहुत बड़ी रहस्य है, समय समय से बात करते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समय समय वीडियो लाता हूँ ज्योतिष संबंधित,
तो हर वीडियो का आप शेयर जरूर किया कीजिएगा और सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा? जय हिंद, जय भारत।